हे गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। आपके अपने चैनल ग्रोमर पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में बात करने वाले देख सकते हो आप, स्टॉक का नाम सीधा आपके सामने ये देख सकते हो, ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और आप कह सकते हो स्टॉक एक मल्टी बैगर बन चुका है। इसने 600 to 700% के आसपास रिटर्न दे दिया 6 मंथ में। आप देख सकते हो 1 मंथ में अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 92% देख सकते हो आपका पैसा सीधा 2 गुना कर दिया है 1 मंथ पे। 6 मंथ की बात की जाए तो देख सकते हो 900% का रिटर्न। और ऐसी कोई बात नहीं कि स्टॉक 900% के आसपास रन कर चुका है, इसकी वजह से स्टॉप ले रहा है। या फिर आप देख सकते हो आज के अगर डे की बात की जाए तो स्टॉक कंटिन्यूज अपर सर्किट में ही है। तो उम्मीद है आप में से बहुत से लोग प्लस ब्राइटकॉम ग्रुप होगा। मेरे खुद के पोर्टफोलियो में स्टॉक है, मैंने 10 रुपीज़ के आसपास बहुत बार रिकमेंड किया था, 20 पे और 33 पे। तो जस्ट 1 मंथ पहले आप देख सकते हो 1 से 2 मंथ्स पहले मैंने ओनली 33 रुपीज़ पे स्टॉक रिकमेंड किया था। और आज आप देख सकते हो स्टॉक की प्राइस चल रही है 70 रुपीज़ के आसपास। और स्टॉक ने बोनस भी दिया था पीछे, आप देख सकते हो 4 शेयर के बदले 1 शेयर बोनस में आपको मिला था कंपनी में। तो आप देख सकते हो स्टॉक एक ओवरबॉट जोन में चल रहा है। और आगे चल के आपको कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, या फिर स्टॉक कहाँ तक रन करेगा, उसके बारे में हम डिटेल्ड बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये जो 7 से 10 मिनट का वीडियो है वो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देगा इस स्टॉक के बारे में। और कहाँ तक अगर शायद इसमें और गिरावट भी देखने को मिल गई, क्योंकि देख सकते हो स्टॉक एक ओवरबॉट जोन में चल रहा है। और देख सकते हो लास्ट 2 डेज में जो इसका अपर सर्किट था वो 2 बार ब्रेक भी हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं कि ओपनिंग में अपर सर्किट, यहाँ पे आप देख सकते हो जब ओपन हुआ था स्टॉक तो सर्किट ब्रेक हो गया था कंपनी का। और लास्ट डे में भी आप देख सकते हो सर्किट यहाँ पे ब्रेक आपको देखने को मिला था। तो यहाँ पे एक वीकनेस के आपको थोड़े बहुत संकेत देखने को मिल रहे। तो कहाँ तक आपको वेट करना चाहिए, या फिर अगर आप ट्रेडर हो तो क्या आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर बात की जाए इसकी 1 मंथ की तो देख सकते हो एक एक्सट्रीम बेस्ट रिटर्न बना के दिया 92% का रिटर्न। अगर ऑल टाइम की बात की जाए तो आप देख सकते हो 200% के आसपास अपसाइड में कंपनी ऑल टाइम में। 1 ईयर की बात की जाए तो 1493% का जंप लिया है कंपनी ने। और जिस हिसाब से कंपनी का वर्क है उस हिसाब से तो कंपनी की प्राइस 200 रुपीज़ क्रॉस जानी चाहिए। देख सकते हो मैं सीधा आपको कह रहा हूँ 200 रुपीज़ क्रॉस जाएगी, बट ये कुछ भी नहीं बता रहा हूँ कि टाइम कितना लेगी, क्योंकि आप देख सकते हो ये एक स्टॉक मार्केट है। इसमें आप कह सकते हो 100 इन्वेस्टर, तो 100 में से आप कह सकते हो 100 में से आपको 50 इन्वेस्टर ऐसे देखने को मिलेंगे जो स्टॉक होल्ड करेंगे, 50 इन्वेस्टर ऐसे देखने को मिलेंगे जो स्टॉक सेल करेंगे, क्योंकि उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है 600% 700% के आसपास। तो इसीलिए अगर स्टॉक में लोअर सर्किट लग गया तो बहुत पैनिक हो जाते हैं लोग और सेलिंग के पीछे भागने लगते हैं। यानी कि अगर आपको 500% 600% के आसपास अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो कोई भी प्रॉफिट ज़रूर बुक करेगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ इस स्टॉक में आपको कल या फिर आते 5 से 6 दिनों में एक लोअर सर्किट देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो स्टॉक एक बहुत ज़्यादा ओवरबॉट जोन में। और इसी वजह से स्टॉक में लोअर सर्किट लगेगा, बट आपको कोई भी पैनिक नहीं करना है। ये स्टॉक जल्दी 100 रुपीज़ भी क्रॉस जाने वाला है। और मैं हमेशा आपको कह रहा हूँ ब्राइटकॉम ग्रुप एक अच्छी खासी कंपनी है, लोग इसके स्टॉक खरीद नहीं पा रहे हैं। आपके पास है तो बहुत अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी, बट मैं अभी कहूँगा आपको 70 रुपीज़ के आसपास, यानी कि इस प्राइस पॉइंट पे कोई भी बाइंग नहीं करनी है कंपनी में, क्योंकि यहाँ से अगर फॉल देखने को मिला तो आप ऊपर के प्राइस पे फंस सकते हो। अगर कंपनी की बात की जाए तो देख सकते हो ब्राइटकॉम ग्रुप इज़ अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी फाउंडेड इन 2000 एंड हेडक्वार्टर इन हैदराबाद, यानी कि एक इंडियन कंपनी हैदराबाद में कंपनी का हेडक्वार्टर है। और ये कंपनी कहाँ कहाँ वर्क करती है वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे, इंडिया विथ ऑफिसेज इन यूएस, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिले, उरुग्वे, मेक्सिको, यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, यूरोकिन, सेब्रिया, इजराइल, चाइना, इंडिया। बहुत आप कह सकते हो 20+ कंट्रीज़ में कंपनी वर्क करती है डिजिटल मार्केटिंग में। और स्टॉक की प्राइस चल रही है ओनली 70 रुपीज़ में। अभी बाइंग की आपको कहने रहा हूँ कि आप बाइंग कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देख सकते हो 10 रुपीज़ का स्टॉक था, कंपनी का रिजर्व अच्छा खासा था, कंपनी को कभी भी लॉस नहीं हुआ था, कंपनी हमेशा प्रॉफिट मेकिंग थी, कंपनी अपना जो कैश इन हैंड बढ़ा रही थी, कंपनी अपना डेट कम कर रही थी, तभी कंपनी को आप देख सकते हो आपको इतना अच्छा बेनिफिट देखने को मिला। और 10 रुपीज़ पे तो मैंने आपको रेकमेंड किया ही था स्टॉक, 33 पे भी गया था, बहुत बार आपको रेकमेंड किया है स्टॉक। देख सकते हो जो रेवेन्यू है कंपनी का 2706 करोड़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, बट इसकी एक्चुअल बात भी हम आगे करने वाले। तो एक क्विक फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कंपनी का, आखिर कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसा है। तो ज़्यादा देर ना करते मैं सीधा आपको फाइनेंशियल्स भी दिखा देता हूँ कंपनी का। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड स्टॉक की प्राइस चल रही है 70 रुपीज़ के आसपास। आज सर्किट ब्रेक हुआ था, ये देख सकते हो आप 67 रुपीज़ के आसपास स्टॉक चला गया था, बट
वापस एक रिकवरी देखने को मिली और आप देख सकते हो एक बल्क डील्स देखने को मिली, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बाइंग देखने को मिली आपको स्टॉक में। और यहीं पे अगर बात की जाए इंटेंसिक वैल्यू की थी, तो देख सकते हो स्टॉक इंटेंसिव वैल्यू से लो है, ये प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है। और शायद जब तक स्टॉक 100 रुपीज़ क्रॉस नहीं जाएगा, इंटेंसिव वैल्यू से नीचे आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हो एफडी के रेट से तो जितना बैंक आपको 10 ईयर्स 20 ईयर्स में रिटर्न नहीं देगी, उतना तो ये स्टॉक ने ओनली 6 मंथ में ही दे दिया। डिविडेंड तो स्टॉक नहीं देता है, देख सकते हो आप, देती थी कंपनी पहले, बट इस ईयर कोई भी डिविडेंड नहीं दिया, बट आपको बोनस दिया है कंपनी ने। देख सकते हो कोई भी, आप देख सकते हो बहुत ओवरबॉट में कंपनी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप इस प्राइस पॉइंट पे यानी कि 70 रुपीज़ के आसपास इन्वेस्ट बिल्कुल मत करना कंपनी में, नहीं तो आप ऊपर के लेवल पे लेके फंस सकते हो। देख सकते हो नॉट ए गुड टाइम टू इन्वेस्ट, स्टॉक इज ओवरबॉट जोन। कोई भी एएसएम जीएसएम की लिस्टिंग में देख सकते हो स्टॉक कंटिन्यूअस अपर सर्किट है, देख सकते हो 1 ईयर में 1500% के आसपास रिटर्न है और स्टॉक ओवरबॉट में चल रहा है। बट अभी भी आपको एएसएम जीएसएम की लिस्टिंग देखने को नहीं मिल रही, यानी कि जो सेबी है उन्होंने अभी तक इस स्टॉक के जो ग्रोथ के ऊपर कोई भी क्वेश्चंस नहीं किए, इसकी वजह से आपको अपर सर्किट कंटिन्यूस देखने को मिल रहा है। जिस दिन ये स्टॉक एएसएम जेएसएम की लिस्टिंग में जाएगा, इसमें भी आपको फॉल देखने को ज़रूर मिलेगा। और बहुत से लोग अभी पैनिक करेंगे कि फॉल देखने को मिलेगा तो प्रॉफिट बुकिंग कर ले, बट मैं आपको कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म की सोचिए। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको 200 रुपीज़ भी क्रॉस जा सकती है, और जैसे कि इसने बोनस दिए, आगे अगर इसने ऐसे ही आप देख सकते हो ऐसी बोनस देती रही कंपनी, तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। और मैं मेरा खुद का और की मैट्रिक्स की बात की जाए तो आप देख सकते हो सेक्टर का पी आपको निगेटिव में देखने को मिल रहा है, वहीं पे स्टॉक का पी आपको 14 के आसपास देखने को मिल रहा है। ये भी कभी निगेटिव में हुआ करता था, बट अगर इसका कंपैरिजन एफएल इंडिया से किया जाए तो एफएल इंडिया का पी आप देख सकते हो 100 के से क्रॉस है, और सेक्टर का आपको 19 के आसपास निगेटिव में देखने को मिल रहा है। मार्केट कैपिटलेशन कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रही है मार्केट कैपिटलेशन में कंपनी की, क्योंकि स्टॉक कंटिन्यू अपर सर्किट से दौड़ रहा है। देख सकते हो सेक्टर की प्राइस टू बुक वैल्यू से अगर इसके प्राइस टू बुक वैल्यू का कंपैरिजन किया जाए तो आपको थोड़ा बहुत कम देखने को मिल रहा है, बट कुछ ही महीनों पहले यानी कि 2 मंथ्स पहले आप देख सकते हो इसकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू थी एक अंडर वैल्यूड स्टॉक था, बट अभी स्टॉक अंडर वैल्यूड नहीं रहा। ईपीएस तो एक अच्छा खासा है कंपनी का, देख सकते हो 7 रुपीज़ के आसपास कंपनी का ईपीएस भी आपको देखने को मिल रहा है। और जैसे कि मैंने आपको कहा एफएल इंडिया का जो पी है वो आपको 100 क्रॉस देखने को मिल रहा है, 130 के आसपास आपको पी देखने को मिल रहा है एफएल इंडिया का। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए तो कंपनी कंटिन्यूअस आप देख सकते हो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ने कभी भी कंपनी ने लॉस फेस नहीं किया। प्रॉफिट भी आप देख सकते हो कंपनी का प्रॉफिट हमेशा राइज ही हो रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है कंपनी का, और सभी वैल्यूज 1000 करोड़ में आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। और अगर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो आप देख सकते हो 22% के आसपास प्रमोटर्स के पास स्टेक, और प्रमोटर्स ने अपने 3% के आसपास शेयर्स प्लेज कर रखे हैं। और रिटेल इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो देख सकते हो 77% के आसपास रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 0.21% के आसपास स्टेक है। और अगर बात की जाए प्रमोटर होल्डिंग की तो 14% के आसपास डिक्रीज आपको देखने को मिली लास्ट 6 मंथ्स में, क्योंकि कंपनी ने बोनस दिया था और प्रमोटर्स अपनी स्टेक कम कर रहे हैं कंपनी में। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आपको 70 पे स्टॉक्स बाय नहीं करने, आपको नीचे के लेवल्स का वेट करना है। स्टॉक में ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी में कोई फॉल्ट है या फिर कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा खासा नहीं, कंपनी का वर्क अच्छा खासा नहीं। कंपनी तो गूगल जैसे बड़े बड़े क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करती है, कंपनी का तो जो प्राइस है वो तो बढ़ने ही वाला है, बट स्टॉक में यहाँ से थोड़ा बहुत आपको फॉल देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे खुद का पोर्टफोलियो का एक स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 400 स्टॉक्स बाय किए थे 8 रुपीज़ के आसपास। यहाँ पे आपको एवरेज भी देखने को मिल रहा है कंपनी का। उसके बाद मैंने कोई भी स्टॉक्स बाय नहीं किए क्योंकि एक पेनी स्टॉक था ये, और मेरे 4000 रुपीज़ के आसपास इन्वेस्टमेंट हो गई थी किस कंपनी में। देख सकते हो 400 के आसपास क्वांटिटी थी, बट 4:1 का बोनस भी आपको देखने को मिला, इसकी वजह से 500 क्वांटिटी हो गई। और अगर रिटर्न की बात की जाए, जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो ज़्यादा आपको देख सकते हो कम देखने को मिल रही है, बट एक पेनी स्टॉक है उसके हिसाब से अच्छी खासी क्वांटिटी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो रिटर्न एक बार देख लीजिए 774% का रिटर्न देख सकते हो। स्टॉक की प्राइस आज चल रही है 71 रुपीज़ के आसपास, 31,000 रुपीज़। अगर आप 4000 इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको 31,000 के आसपास बेनिफिट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे 80% लोग अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ इस प्राइस पॉइंट पे आपको कोई भी स्टॉक्स बाय नहीं करने हैं, और मैं भी कोई भी स्टॉक्स बाय नहीं करने वाला हूँ इस प्राइस पॉइंट पे। अगर स्टॉक गया तो 100 भी जा सकता है, बट अगर आपके पास स्टॉक है तो ओनली होल्ड करने का आपको काम है, आपको कोई भी स्टॉक सेल नहीं करने। तो उम्मीद है आपको पता चलेगा कि मैं आपको क्या कहना चाहता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो। इस वीडियो के लिए अपने चैनल ग्रो मोर वेल्थ को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना।